दुनिया में कितना भी तेज़ दौड़ने वाला व्यक्ति हो, कितना भी तेज़ धावक क्यों ना हो, अगर उसे यही पता नहीं है कि उसकी दौड़ की शुरुआत कब हो रही है और उसे कहाँ तक, कब तक भागना है, तो क्या वो रेस को जीत पाएगा? मतलब ये कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी रेस कब शुरू हो रही है और हमें कहाँ तक जाना है। तो अपने टारगेट को ज़रूर सेट करिए। और अगर आप अपने टारगेट को सेट नहीं करते हैं तो बिल्कुल स्टेशन पर बैठे हुए हैं आप और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेन आपके लिए है, कहाँ पर आपको जाना है, तो कहाँ पर पहुँचेंगे आप। तो सारी बातों का निष्कर्ष यही है कि अपने लिए एक बड़ा टारगेट सेट करिए, क्योंकि जो छोटे टारगेट होते हैं ना उसमें मतलब खून को दौड़ाने के लिए, खून को गर्म करने वाली जो एनर्जी होती है ना, नहीं होती है। इसलिए टारगेट को हमेशा बड़ा ही सेट करना। ओशो ने ये कहा था कि अगर छोटे लक्ष्य आप तय करते हैं तो ये आपके लिए खुद के प्रति किया गया एक अपराध है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 10 फरवरी है और दिन गुरुवार का है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है यह रोज़ सुबह 5 बजे अपलोड कर दी जाती है। और अगर आप लगे हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा के बारे में, या फिर लेखपाल भर्ती परीक्षा, या फिर वीडियो की परीक्षा, तब इसके लिए भी आपको शाम को प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। दोनों वीडियोज़ चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होते हैं, तो ध्यान दीजिए। और ये जो प्रश्न आते हैं और ये जो वीडियोज़ होते हैं, ये आपके सिलेक्शन को बहुत ही आसान कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे, मैं प्रतिदिन समय पर आपके लिए क्लासेस लगा रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 में बेहतर नहीं कर पाए हैं, तब 2022 के लिए अब आप तैयारी कर लीजिए। और 2022 की जो पीटी की परीक्षा होगी ये कब तक होगी? कई बार लोग सवाल कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी की जो पीटी की परीक्षा होगी 2022 वाली, ये कब तक होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, मैं जो बताता हूँ आपको कि अगर आप पीटी 2021 में अच्छे अंक नहीं ला पाए हैं तो पीटी 2022 ये आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके लिए तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए। 2022 की परीक्षा कब तक होगी? तो ये जुलाई या अगस्त में ज़रूर हो जाएगी। तो आपके पास समय कितना बचा हुआ है ये आप खुद जान सकते हैं। 2022 का 2 महीना लगभग निकल चुका है और इसी प्रकार से आगे के 2-4 महीने और निकल जाएंगे। तो आपको जो है बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। और जो लोग लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी लग जाएं तैयारी में। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, कल एक कमेंट आया था कि जो यूपी ट्रिपल एस सी की बीडीओ की परीक्षा है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो वाली जो परीक्षा है, ये पुनः परीक्षा जो थी 2018 वाली है, ये होगी कि नहीं होगी? तो डेफिनेटली ये होगी। मामला जो है ये जो बन रहा है उसके मुताबिक ये परीक्षा कब तक होगी? तो इलेक्शन के बाद ही होगी। और ये मई में हो सकती है या अप्रैल के लास्ट तक हो सकती है। जल्दी होगी तो अप्रैल के लास्ट में हो जाएगी, और अगर थोड़ी सी देरी होती है तो मई तक ये परीक्षा हो जाएगी। तो आपको यही टारगेट यहाँ पर बनाकर चलना है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मामले को लोग आगे लेकर जा रहे हैं कोर्ट में, तो कोर्ट के द्वारा ही डिसीजन आया है और अब इस पर जो है बिल्कुल यही तय है कि पुनः परीक्षा होगी। तो आप लोग फिलहाल अपनी तैयारी करिए, आगे जो कुछ भी होगा वो आपको अपडेट मिलेगी, लेकिन तैयारी करिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि परीक्षा होने के 99.9% चांसेस हैं, तो इतने बड़े मौके को आपको हाथ से जाने नहीं देना है। अगर आप पिछली बार अच्छा नहीं कर पाए थे तो इस बार बेहतर कीजिए। और जो लोग पीसीएस 2022 का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही शानदार खबर है। हालांकि इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, आपको पता ही है कि जून में परीक्षा होनी है। और जून जो होता है ये छठा महीना होता है और फरवरी जो है ये दूसरा महीना होता है। आपके पास गिनती के 4 महीने भी नहीं बचे हैं। अगर आप डेज कैलकुलेट करोगे तो 4 महीने भी बचे हुए नहीं हैं। तो ये जो महीने शेष बचे हुए हैं इसमें आपको क्या करनी है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर लेना है। तो आयोग को अभी तक 12 विभागों से 150 पदों का ये अध्याचन मिला है। हालांकि पदों की संख्या तो डेफिनेटली बढ़ेगी। कुछ विभाग अभी अध्याचन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अध्याचन से मिलने वाले पदों की संख्या 250 तक पहुंचने पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और एक बात और आपको बता दें कि अध्याचन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीसीएस के लिए जो नोटिफिकेशन होता है ये समय से ही जारी होता है। और अध्याचन मतलब पीसीएस प्री का जो पीसीएस प्री की जो परीक्षा होती है तब तक जितने पद आते हैं सारे पद जो होते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो आपको जो है बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि पदों की संख्या कम है या अधिक है। तैयारी करना है मतलब आपको तैयारी स्टार्ट करनी है और राइट नाउ आज से ही स्टार्ट कर लेनी है। लोक सेवा आयोग में कैलेंडर में जो जारी हुआ था उसमें जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 जून है, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखिए। और आपको ये भी बता दें कि यूपीएससी
यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस की परीक्षा होती है, प्री की परीक्षा, ये भी जून में ही है। तो 5 जून को है यूपीएससी की परीक्षा, और यूपी पीएससी की परीक्षा, यूपी पीसीएस की परीक्षा जो है ये 12 जून को है। तो जून के महीने में आपकी 2 परीक्षाएं हैं। अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो जून का महीना आपके लिए बहुत ही अहम है और समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो ये न्यूज़ है। और पीसीएस 2022 के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो सोचना अब बंद करिए और तैयारी में लग जाइए। 12 जून को परीक्षा होगी। अगर आगे चल के कोरोना का जो माहौल रहा वो ठीक ठाक रहा तो परीक्षा समय से हो भी जाएगी। और इस बार उम्मीद है कि परीक्षा अपने समय से होगी, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बीत चुकी है और तीसरी लहर में कोई खास नुकसान हुआ नहीं, और अब कोरोना की लहर हल्की पड़ती हुई दिख रही है। तो मतलब आपको सावधान रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन तैयारी भी अच्छे से करते रहना है। देखिए थोड़ी बात कर लेते हैं टीटी के बारे में। और टीटी साल्वर गैंग सरगना की अग्रिम जमानत की अर्जी जो है खारिज कर दी गई है। और दोस्तों ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा साल्वर गैंग सरगना की अंतिम जमानत अर्जी जो थी उसको खारिज किया है। यह आदेश जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी को सुनकर दिया है। अभियोजन के मुताबिक याची जयदीप मौर्य पर परीक्षा में साल्वर गैंग चलाने का आरोप है। तो फिलहाल जो कुछ भी बहस हुई है उसके फाइनली यही डिसीजन लिया गया कि कोर्ट में याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह प्रतियोगी छात्र है, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। अब इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। तो जो कुछ भी है वो कोर्ट ने जो कुछ किया है वो तर्कसंगत है। और इसी के साथ आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो शिक्षकों के 30,000 पद खाली होने की सूचना प्राप्त हो रही है, पर भर्ती का कोई अता पता नहीं। खबर ये है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि टीजीटी पीजीटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जिस पर 30,000 पद अभी भी खाली हैं। और अब अध्याचन भी लोक सेवा आयोग को या उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग बोर्ड को मिल चुका है। इसके बावजूद नई भर्तियाँ नहीं निकाली जा सकी हैं। वजह आपको पता ही है, बीच में इलेक्शन आ गए थे। हालांकि अभी जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि इन भर्तियों को यथाशीघ्र जो है डिक्लेयर किया जाए और इन पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सोशल मीडिया पर मांगी गई जो जारी की गई मांग पत्र, उसमें शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग किए जाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चयन बोर्ड को घेरा गया है। छात्र चाहते हैं कि पूर्व में लंबित सभी भर्तियों को 90 दिन में पूरा किया जाए, और इसमें प्रधानाचार्य वाली भर्ती जो कि 2013 वाली है यह भी शामिल है, जिसके लिए अभी इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और टीजीटी और पीजीटी 2011 के तहत कुछ भर्ती विषयों में भर्तियां जो अभी अधूरी पड़ी हैं उनको भी भरने की मांग की जा रही है। ऑल ओवर जो अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो रिक्त पद हैं उस पर विज्ञप्ति जारी करके यथाशीघ्र और इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। और इसके लिए जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मांग पत्र को जारी किया है। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो अब इस पर जो एनालिसिस है वो यही है कि जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक तो नया विज्ञापन आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद नई सरकार गठन के बाद सरकार चाहे जो भी हो उसको इस विषय पर ध्यान जरूर देना चाहिए। और वैसे भी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास रखिए कि 2022 में आपको टीजीटी और पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और जो रिक्त पद हैं वो 30,000 हैं। तो 30,000 पदों पर डेफिनेटली मानिए कि इतने पदों पर तो वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन 10 से 15,000 पद रहेंगे और ये भी एक बड़ी वैकेंसी कही जाएगी। तो आपको बिल्कुल जो है आश्वस्त होना है और अपनी तैयारी को करते रहना है। हालांकि जो छात्र अपनी मांग को रख रहे हैं वो इस बात को मतलब बार बार कहते रहेंगे तो अच्छी बात है ना, रिमाइंडर होता रहता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ें तो देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है। और ये जो संक्षिप्त विज्ञापन है ये सहायक आचार्य के निम्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं upsc.up.nic.in पर आपको विस्तृत सूचना मिल जाएगी। और रिक्त पदों पर शीघ्र शुरू की जाए भर्ती की प्रक्रिया, तो यहाँ पर यही न्यूज कई अखबारों में है तो सबकी कटिंग यहाँ पर आपके सामने है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 30,000 पद रिक्त पड़े हैं। इनमें से तकरीबन 5,000 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल चुका है। इसके बावजूद नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं और बड़ी संख्या में पुरानी भर्तियां लंबित है।
तो वही मांग की जो पुरानी भर्तियां हैं उनको 90 दिनों में भरा जाए और नई भर्तियों को जारी करके उन्हें भी 6 महीने में यथाशीघ्र पूरा किया जाए, यही मांग छात्रों की है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत के बाद गोंडा के डीएम मार्कंडे शाही को हटा दिया है। आयोग ने आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव उज्जवल कुमार को नया डीएम बनाया है। तो खबर है कि सपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि डीएम मार्कंडे शाही कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह और भाजपा के अन्य नेताओं के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शाही रिश्ते में सांसद बृजभूषण सिंह के समधी लगते हैं। वे सांसद के निजी कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं। इससे पहले आयोग फिरोजाबाद, कानपुर और बरेली के डीएम को भी हटा चुका है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट्स और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं फेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं देता हूँ। आपको जो भी खबरें यहाँ पर मिलेंगी सीधे और सरल भाषा में मिलेंगी और मैं हमेशा अभ्यर्थियों के हक के बारे में बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट्स। अगर वीडियो पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर किया करें। सही, सरल और सच्ची न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।